मनोज जी, अब राज खोल दीजिए जो वकार साहब कह रहे थे, क्या तय हुआ है? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब बात बाबरी ध्वंस की आई तो एक बार आजम साहब बैठे थे साथ में, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह ने ये ठीक नहीं किया। इस तरह बोले, क्या बात करते हैं, तौबा तौबा, आप भारतीय जनता पार्टी को बेवजह क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो हमने कहा तो फिर किसने ऐसा किया? बोले, ऊपर वाला नरसिम्हा राव को जिंदा रखे, कांग्रेस को बनाए रखे, ये सब कुछ होता रहेगा। अमर सिंह से जब तलखी हुई उनकी जयाप्रदा वाले मसले पे, तो उन्होंने कहा, कौन अमर सिंह? हमारे वालिद साहब से हमें शिकायत है। वो आजम खान बिटवीन द लाइंस जो बात करते थे, उस आजम खान की बातों को समझने की कोशिश करिए कि मुझे 23 महीने से किसी से कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है, और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सब जान तो रहे कि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। उनकी पत्नी से कुछ दिन पहले जब पूछा गया था कि आपको समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद है, उन्होंने कहा हमें अल्लाह पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी पर बात उन्होंने नहीं की थी। हाँ, अब आते हैं वकार साहब पे। वो चाहते तो आज ये कहते, नहीं हम बदस्तूर कायम हैं आज अपनी समाजवादी पार्टी के साथ। नहीं कहा। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी उन्होंने नहीं कहा। यह मायावती का तरीका, मायावती 2-4 दिन में अगर ऊब गई तो एक दिन खुद ही ट्वीट कर देंगी कि ना हम आजम खान को ला रहे हैं, ना आजम खान को लाने की कोई चर्चा है। वो खुद ही बोल देंगी एक दिन, लेकिन विस्फोट कर देंगे वो एक, हाँ बिल्कुल विस्फोट कर देंगे। लेकिन एक पार्टी जिसने खुद अपने आप को साइडलाइन कर रखा है, उसके पास तिलक तराजू और तलवार फार्मूला खत्म हो चुका। हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, खत्म हो गया। मीम और भीम, यह फार्मूला मायावती का लास्ट फार्मूला था, और उसके बाद से वो सत्ता से खुद गायब है। अब उस पार्टी में आजम खान को जाने से फायदा क्या है, नफा क्या है? या उस पार्टी का आजम खान के साथ आने से क्या फायदा है? इस प्रदेश में कुछ भी कह लीजिए, आजम खान बहुत बड़े नेता है। मुलायम सिंह एक रामपुर के लड़के को साथ लाए थे, जो अब प्रदेश देश लेवल का मुस्लिम लीडर है। आजम खान वो बंदा है जो बोलना जानता है। लास्ट अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उस आजम खान का कोई नफा न बहुजन समाज पार्टी से होगा, न बहुजन समाज पार्टी का कोई नफा होगा, क्योंकि आज भी मुलायम सिंह के नाम पर मुसलमान अगर किसी तरफ डाइवर्ट होगा, एक सेक्ट को छोड़कर अखिलेश यादव की तरफ जाएगा। समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान अब वो दूर हो, खत्म हो चुका। क्या आज के इस दौर में इतनी वक्त जेल में गुजारने के बाद, इतने वक्त जनता से कटे रहने के बाद, क्या आजम खान मुसलमानों के बीच पॉलिटिकल रेलिवेंट हैं? वो भी तब जब उनका धुर विरोधी रामपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद हो। हाँ बिल्कुल, आप आजम खान की रेलिवेंसी को कभी किनारे नहीं कर सकते। और आज तो 23 महीने के बाद उनके संग सिंपैथी है। आजम खान कड़वा बोलते थे, आजम खान तीखा बोलते थे, धारदार बोलते थे, कब किसको क्या बोलते हैं और कब किसकी गर्दन उतर जाए पता नहीं चलता। लेकिन आजम खान की बातें जिनको समझ में आती हैं, आज उनके साथ एक मर्म है कि हमारे आजम साहब के साथ ये हुआ। जो बात वकार साहब कर रहे थे, तो बहुजन समाज पार्टी और आजम खान के बीच में अगर कोई ट्रीटी होती है तो वो ट्रीटी बिल्कुल सच है, अपने परिवार को बचाने के लिए। और है, उन्होंने कहा क्या वो बार बार बीजेपी और खान साहब के बीच की कोई संभावित डील की चर्चा करना चाहते थे। मेरे न पूछने के बावजूद उन्होंने दूसरी बार जबरदस्ती ये बात कही, आपने सुना होगा। बिल्कुल, कि आपने नहीं पूछा लेकिन मैं कहना चाहता हूं। मैं एक ये आसिम वकार ने ये स्टैंड क्यों चुना? ये बीजेपी से किसी डील की बात है? क्योंकि आज दुबे जी की भाषा बदली हुई है, खान साहब बड़े साहब हो गए। हाँ, तो ये उनकी इज्जत अफजाई है। हाँ, साहब होना का मतलब हर बात का एक अर्थ है। आप सिर्फ एक नाम याद रख लीजिए, साउथ की तरफ चले जाइए, येदियुरप्पा का नाम याद रख लीजिए, सब कुछ धुल गया ना, सब कुछ खत्म हो गया ना। तो क्या आजम खान के साथ ऐसा कोई कार्ड प्ले नहीं हो सकता? आप मानते हैं कि कोई डील हुई है? अचानक से सुनवाई हो गई और जमानतें हो गई, वो रिहा भी हो गए। मैं कोर्ट की तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ तो है। क्योंकि यह सियासत कभी कभी
अपने प्यादों को बचाने के लिए भी वजीर पर दांव लगा देता है। क्या आप आसिम वकार के इस डाउट को आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस पे कोई संभावनाएं देखते हैं? आसिम वकार की बात आगे बढ़ाई जाए? मैं आसिम वकार के डाउट को क्लैरिटी में कहता हूं कि वो डाउट नहीं है, ये मान के चलिए कि वो सच है। डील है 100% बीजेपी से, थ्रू बीजेपी। बीएसपी ने अपने आप को साइडलाइन किया क्यों हुआ है? बीजेपी की वजह से ना। ब्रेकिंग न्यूज बीएसपी की वजह। इसीलिए मैंने कहा कि आज सीट की पेटी बांधो। 100% देयर इज अ डील। क्या करेंगे? तो आसिम वकार सही है इसका मतलब? 94 मुकदमों में अभी सुनवाई बाकी है। ओके, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग। बेटा है, पत्नी है, परिवार नेस्तो नाबूद हो चुके हैं सब लोग। जिसका जिक्र आसिम वकार बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ओके।